अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक नमाज के बारे में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज कभी ना छोड़ना, चाहे तुझे काट दिया जाए या जला दिया जाए। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, मैं अंधा हूँ और मुझे मस्जिद ले जाने वाला भी कोई नहीं और रास्ता भी बहुत लंबा है, तो क्या मैं घर पर नमाज पढ़ लिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप घर पे रह के अजान की आवाज़ सुनते हो? तो उन्होंने फरमाया, जी सुनता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मस्जिद में ही नमाज के लिए जाना होगा। सुभान अल्लाह। और हम लोग नमाजें ही नहीं पढ़ते, हालांकि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में पढ़ी गई नमाजें कल कब्र में हमारे सीधे हाथ पे खड़ी होंगी और हमें कब्र में दिलासा देंगी कि आराम से सवालों के जवाब देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ खड़ा हूँ। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो घर कब्रिस्तान है, और जिस घर में घर वाला कोई उठकर तहज्जुद का वुज़ू करता है तो अल्लाह सुब्हानो ताला उससे इतने खुश होते हैं कि राज़ी हो जाते हैं। बेशक नमाज बेहयाई से और बुरे कामों से रोकती है, पर शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें और अपने अव्वल वक़्त पे अपने टाइम पर नमाज अदा करें और एहतमाम से वुज़ू करें, और अपने रब को मनाने का यही तरीका है। और हम सब जानते हैं कि हम पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारी नमाज़ें 50 से 5 कर दी गई। लेकिन अल्लाह के यहाँ नमाज़ें 50 ही हैं, और यहाँ दुनिया में जब हम एक नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने अव्वल वक़्त में अपने टाइम पर और एहतमाम के साथ खुशू हुज़ू के साथ, तो हमें एक नमाज का नहीं 10 नमाज़ों का सवाब मिलता है। और इसी तरह 5 नमाज़ों का सवाब अपने अव्वल वक्त पे और खुशू हुज़ू के साथ पढ़ें तो 50 नमाज़ों का सवाब मिलता है 5 की जगह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुज़ार और दीनदार बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।